हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की हमारी वीडियो फैब करंट अफेयर के क्विज हम करने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी करंट अफेयर हुए थे उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ में रहा था उनसे रिलेटेड हम सारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो, ये आपके रिविज़न पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपकी कंप्लीट फैब के करंट कंप्लीट यहाँ से क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तैयार हो जाएंगे। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट होता है, हम इनको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, हमारी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो आप इसको एज अ प्रैक्टिस टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसा आप इसको वीडियो को देखना चाहे उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को शेयर भी करना। हाँ जी, तो आज का जो हमारा ये पहला क्वेश्चन होगा वो ये है कि भारत के ऊर्जा मिश्रण में 2030 तक प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने का लक्ष्य क्या है। तो 2030 तक हमारे यहाँ पर जो नेचुरल गैस है उसका कितना लक्ष्य रखा गया है, 15% बढ़ाने का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोवस्काइट आधारित एलईडी पीई लेड्स का मुख्य उपयोग क्या है। तो इनका क्या है, उच्च गुणवत्ता वाली प्रकाश व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये एक तरह से करंट अफेयर की क्विज़ है, तो यहाँ पर बस मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही कराऊंगी। आपने कहीं से मतलब जहाँ से भी आपने करा होगा करंट, वहाँ से आपने कर लिया और यहाँ पर आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हाल ही में चर्चा में रहे वीओ चिदम्बरनार पोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे स्टैगफ्लेशन किस स्थिति को दर्शाता है। तो ये इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म है और आपको ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। जब हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ जैसे एग्जाम में आ जाते हैं तो वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च मुद्रास्फीति यानी कि हाई इन्फ्लेशन और आर्थिक मंदी और उच्च बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है ऊपरी छाती या पेट पर अत्यधिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 2003 में हुई थी। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि इस तरह के जो है ये ऐसे प्रोग्राम पूछ लिए जाते हैं, इनके एस्टेब्लिशमेंट ये फाउंड कब हुआ था, ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे टोंकिन खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ये याद रखना है क्योंकि जब हम ज्योग्राफी में लोकेशन वाला क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चीन और वियतनाम के बीच में पड़ती है टोंकिन खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे विजयदुर्ग किले को किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्व का जिब्राल्टर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे अली आई लिगोंग त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो मिसिंग जनजाति मनाती है अली आई लिगोंग त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे रत्नागिरी में पाए गए अवशेष किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं। तो संस्कृत और ब्राह्मी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, भाषा अलग होता है और लिपि अलग होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, भाषा जो हम बोलते हैं, लिपि जो हम लिखते हैं, जैसे कि ये हम जो हिंदी लिख रहे हैं अभी मैंने ये लिखा है तो ये देवनागरी लिपि है। लेकिन अगर मैं भाषा को ऐसे लिखने लगूँ इंग्लिश में तो ये क्या होगा, ये रोमन लिपि हो गई। तो होप कि आपको समझ आया होगा भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे इन स्पेस किससे संबंधित संगठन है। तो ये किससे संबंधित है, भारत में अंतरिक्ष स्टार्टअप को समर्थन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे अनुच्छेद 72 के अंतर्गत बता रहे हैं कि जो राष्ट्रपति हैं उनको कौन सा अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 72 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ जैसे पीवाईक्यू में आया हुआ भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दया याचिका स्वीकार करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 104 101(4) किससे संबंधित है। तो संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रहे माजोराना एक क्वांटम चिप किस कंपनी से ने विकसित की है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने की है। अक्सर ये माइक्रोसॉफ्ट ही करता है। सहकारी बैंक का नियमन कौन करता है। तो सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में गैर संचारी रोगों से होने वाली कुल मृत्यु दर का प्रतिशत कितना है। तो 63% है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 294 किस विषय से संबंधित है। तो अश्लील सामग्री के प्रसार पर दंड, ये इससे संबंधित रही है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, भारत में लोकपाल की स्थापना की प्रेरणा किस देश के
ओम्बड्समैन प्रणाली से ली गई है। तो स्कैंडिनेवियाई जो देश है वहाँ से, जो भी ऊपर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाली कंट्रीज से जाती है उनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच कब की जा सकती है? तो जब लोकपाल के 2/3 सदस्यों की सहमति हो तब हम लोकपाल के अंतर्गत प्रधानमंत्री की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का कहाँ उद्घाटन किया गया? तो जोगी घोपा असम में किया गया है, जो कि है आपकी अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे लिथियम त्रिकोण में कौन सा देश शामिल है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा ले, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, और पीसीएस और आरओ जैसे एग्जाम का तो ये फेवरेट ही है। तो अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, ये कौन से है? ये लिथियम त्रिकोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे आइस एल्बिडो फीडबैक प्रभाव क्या है? हिमवारन के पिघलने से अधिक ताप का अवशोषण। अच्छा, एल्बिडो क्या होता है? ये सारी चीज़ें ये ज्योग्राफी से रिलेटेड टर्म है, और ये मैंने अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में कराया हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं, इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ब्राज़ील घोषणा किससे संबंधित है? तो पीठभूमि का संरक्षण इससे संबंधित है। अच्छा, ये इस टाइप की जो घोषणा होती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखनी है। ब्राज़ील जो घोषणा है वो पीठभूमि का संरक्षण है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई है, उन्हें कौन सी उपाधि दी गई है? तो भारतीय नौसेना के जनक बोला गया है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रयान परियोजना किस मिशन के तहत चलाई जा रही है? तो डीप ओशियन मिशन के अंतर्गत ये परियोजना चलाई जा रही है, समुद्रयान परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत किस निर्णय में पहली बार स्पष्ट किया गया था? तो मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983। ये जो केस है, ये कोई केस इस तरह से पीवाईक्यू में बन के आते हैं कि ये जो केस है ये किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वैश्विक वस्त्र निर्यात में कौन सा स्थान है? तो कितना है? 6th है। नेक्स्ट है आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार चयन समिति में कौन शामिल नहीं है? तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो शामिल नहीं होंगे, आपको याद रखना है, ठीक, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त 2023 के अधिनियम के तहत की जाएगी। नेक्स्ट है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में हाल ही में खोजी गई तितली प्रजातियों में कौन सी शामिल नहीं है? तो ग्रीन वार्बलर ये वाली शामिल नहीं है, बाकी सब है। लॉन्ग ब्राउन ब्रुश ब्राउन, शॉर्ट सिल्वर लाइन, ग्रीन लीफ वार्बलर ये नहीं है, और पलानी डॉट ये भी है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण प्रदान किया जा सकता है? तो 100 करोड़ प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? तो विदेशी नागरिकों का आगमन, पंजीकरण और निकास को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चर्चा में रहे भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1971 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे एलात की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी भी बोलते हैं, जिसको किन देशों या सीमाओं के से घिरी हुई है? तो मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं पीवाईक्यूज में, और करंट में रहा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पारित करने के लिए कितनी विशेष बहुमत आवश्यक होती है? तो 2/3 उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्य, 2/3 सदस्य जो है उपस्थित होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सक अपशिष्ट उपचार संयंत्र ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? सृजनम है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत म्यांमार सीमा के तहत निःशुल्क आवाजाही व्यवस्था के तहत संशोधित सीमा की अधिकतम दूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो 10 किलोमीटर निर्धारित की गई है, और म्यांमार तो करंट में रहता ही है, तो आपको ये याद रखना ही चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अधिनियम के तहत निर्धारित की गई है? तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1986 इस अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लू यानी कि हीट वेव से संबंधित भारतीय मौसम विज्ञान द्वारा निर्धारित तापमान सीमा क्या है? तो 40 डिग्री मैदानों के लिए, और ये अलग अलग रहती है, ठीक है, सबके लिए इनकी जो क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में ICRISAT द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो केवल अनाज आधारित आहार पर निर्भरता, ये जो है मुख्य कारण रहा है प्रोटीन की कमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में हटाने का मुख्य कारण क्या था? तो यह महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रहा था और विवाहों के निजी संबंधों में दखल देना था। यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन भी करता था, इसलिए ये सारे के सारे हो जाते हैं। इस तरह से स्टेटमेंट आने लगे या सिंगल ऑप्शन आने लगे तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वह कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण प्रभावित हो सकता है? तो महाबलीपुरम है, याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने किस एजेंसी के साथ मिलकर विरासत स्थलों की जलवायु निगरानी के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए हैं? तो इसरो के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयकर विधेयक 2025 में आयकर वर्ष को किस वर्ष रूप में परिभाषित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1 से मार्च 31 तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे तो हाल ही में चर्चा में रहे USAID का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक विकास सहायता और मानवीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहे एडवोकेट संशोधन विधेयक 2025 के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर किसे नियंत्रण करने का अधिकार होगा? तो केंद्र सरकार को। देखो जितनी बड़ी चीज़ होगी तो वो सब कोई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2021 मामले में सर्वोच्च न्यायालय से क्या निर्देश दिया था? तो इसका था केवल आपराधिक अपीलों के लिए अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 224A, ठीक है, ये देता है। और आज के लिए इतना ही। 50 क्वेश्चन, कल जो बाकी के क्वेश्चन है वो मैं कल करा दूंगी क्योंकि इसमें जो है 100+ क्वेश्चन थे, तो मैंने हाफ लेना है क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोगों को बोर होता है, इसलिए मेरे को पूरे नहीं कराने हैं। ये मतलब ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करनी है आपकी, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को शेयर वगैरह करना, और कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ उसको पूछिएगा जैसा भी आपको लगे। बाकी आपका जो भी सजेशन हो तो बताइएगा प्लीज़ ज़रूर। बाकी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।